हाँ जी बेटा, तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है ना, नाम से ही पता लग रहा है इंटरफेयर करने वाले हैं, मतलब हम एक दूसरे के मैटर में, यानी एक लाइट जो है वो दूसरी लाइट वेव्स को इंटरफेयर करेगी। यानी जब मैंने जैसे पहले बोला कि ये पी पॉइंट था हमारा, यहाँ पर एक वेव आई, यहाँ पर एक वेव आई, तो इस पी पॉइंट का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों के म्यूचुअल इफेक्ट की वजह से वो होगा। यानी इन दोनों के मैटर में इंटरफेयर कर दिया, इसने इसके मैटर में इंटरफेयर कर दिया और इसने इसके में। ठीक है ना, यानी इस वेव की वजह से इस पार्टिकल की जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, अगर मान लो यहाँ पर होनी चाहिए थी 2 सेंटीमीटर और इसकी वजह से होनी चाहिए 1 सेंटीमीटर नीचे, तो अभी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी इसकी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इंटरफेयर हो गया ना। मैं फिर बता रहा हूँ भाई, इस वेव 1 की वजह से इस पार्टिकल को 2 सेंटीमीटर ऊपर जाना चाहिए था और इस वेव की वजह से 1 सेंटीमीटर नीचे आना चाहिए था, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर अपवर्ड हो जाएगी। तो इन दोनों ने एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर किया। ठीक है ना, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, इसको ऐसा भी बोला जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, इसको भी आप इंटरफेरेंस बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, अच्छा तो चलो फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर होता क्या है, आपको एक मैक्सिमा मिलता है, ठीक है, और एक मिलता है आपको मिनिमा। मतलब क्या होगा, एक बार क्रस्ट कंबाइन होंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी आपको लाइट की, और मिनिमा मतलब क्या कि एक बार क्रस्ट ट्रफ के ऊपर गिरेगा तो वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था YDSC ने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से है ये आपके सिलेबस में। ठीक है ना, सबसे पहले देखो इस की कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो सोर्स है ना वो कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, या जो हमारी लाइट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक। कैसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हमारा होना चाहिए, ये हमारी प्राइमरी कंडीशन है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, एक ही कलर की। एक ही कलर का मतलब क्या है कि सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फेज़, या फिर कांस्टेंट फेज़ डिफरेंस। और आई थिंक फेज़ डिफरेंस का तो आपको याद ही होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। फेज़ डिफरेंस क्या होता है, फेज़ डिफरेंस होता है, मैं लिख देता हूँ फाई इंटू के, और ये हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस। ये फार्मूला पढ़ा था हमने, फेज़ डिफरेंस इज इक्वल टू एंगुलर वेव नंबर इंटू पाथ डिफरेंस, ये होता है हमारा फार्मूला। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सोडियम वेपर लैंप लिया था, सोडियम वेपर लैंप लिया, ठीक है ना, जो कि हाईली मोनोक्रोमेटिक था। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैं लॉजिकली बताता हूँ, एक सिंपल सा फैक्ट है कि अगर आपको कोहेरेंट सोर्स चाहिए ना, तो दो अलग अलग सोर्स अगर आप ले लोगे तो वो दोनों ही कोहेरेंट नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हर एक सोर्स का अपने ठीक है, वो दोनों मान लीजिए दोनों बल्ब ही हैं, या दोनों CFL ही हैं, या दोनों एक ही जैसी लाइट है, पर फिर भी वहाँ पर क्योंकि एक छोटा से छोटा सोर्स ऑफ लाइट भी ले लोगे ना आप, उसके अंदर भी बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, और हर एक एटम जो है वो इक्वली आप ओवरऑल आपको देखने में लगेगा कि हाँ दोनों की लाइट सेम है, बट दे बोथ आर नॉट क्रिएटिंग अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। कहीं ना कहीं चाहे फ्रिक्वेंसी में चाहे वेवलेंथ में किसी तरह का आपको डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना, अगर माइन्यूटली हम उस चीज़ को चेक करेंगे तो कोई भी दो सोर्स अलग अलग हम ले लें तो वो कोहेरेंट नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक सिंगल सोर्स लिया S, और इस सोर्स से निकलने वाली लाइट, यहाँ पर भी उन्होंने रेक्टेंगुलर स्लिट लगाई। कैसी स्लिट लगाई, रेक्टेंगुलर स्लिट लगाई, जिससे आपको अब वेव फ्रंट कैसा मिलेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर स्लिट की वजह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमें मिलेगा। ये हमारा क्रस्ट हो गया, और चलो मैं रेड पेन से ले लेता हूँ। ये जो है हमारा, ये मैं बोल देता हूँ हमारा क्या हो गया, ट्रफ हो गया, ये क्रस्ट और ये ट्रफ। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दो इस तरह से फाइन स्लिट लगा दी, छोटी छोटी इस तरीके से, ये दो छोटी स्लिट लगा दी S1 और S2। इसको यहाँ से लाइट पास होगी या फिर यहाँ से लाइट पास होगी, इसको बोल दिया S1, इसको बोल दिया S2। ठीक है ना, ये सारा का सारा एक क्लोज्ड चैम्बर है हमारा। ठीक है ना, ताकि कोई और अदर लाइट सोर्स एंटर ना कर सके यहाँ पर। तो यहाँ से क्रस्ट निकला, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए पहले क्रस्ट निकल रहा है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ट्रफ निकलेगा, ये ट्रफ निकला। उसके बाद फिर यहाँ से
क्रस्ट, और यहाँ से क्या निकलेगा, अब ये ट्रफ निकलेगा। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर क्रस्ट मीट हो रहे हैं, या आपका क्रस्ट ट्रफ मीट हो रहा है, या क्रस्ट ट्रफ मीट हो रहा है, इस तरह से ये जो अलग अलग पॉइंट्स बनेंगे ना, इसको हम बोलेंगे क्रस्ट जहाँ पर मिला या ट्रफ जहाँ पर मिला, उसको बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना, इसको क्या नाम दिया है हमने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी वहाँ पर हमें ब्राइटनेस मिलेगी। ठीक है ना, और जहाँ पर क्रस्ट ट्रफ के ऊपर गिरेगा वहाँ पर होएगा, उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी यहाँ सामने एक स्क्रीन होगी आपकी, ये देखो, यहाँ सामने एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पर कहीं पर आपको ब्राइटनेस नज़र आ रही होगी, कहीं आपको डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, इस तरह का एक पैटर्न आपको मिलेगा कहीं। ठीक है ना, और ये पैटर्न क्या बता रहा है कि एक बार क्रस्ट के ऊपर गिरा तो वहाँ ब्राइटनेस बन गई, ट्रफ के ऊपर गिरा तो वहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ गई, और क्रस्ट ट्रफ के ऊपर गिरा तो वहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो गई आपकी लाइट की, 0 हो गई। ठीक है ना, इस तरह से आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और आपको बता दूं, जो इंटेंसिटी हमें मिलती है लाइट की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ मैं अभी आपको प्रूव भी करा दूंगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी आर गेटिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो खैर मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या था बेटा, एक सोर्स ऑफ लाइट था। ठीक है ना, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट इसलिए लिया क्योंकि कोई दो अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट ले लेते तो वो कोहेरेंट नहीं होते, और हमें कैसा चाहिए था, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए था। कोहेरेंट सोर्स का मतलब है सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फेज, या फिर अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो सोडियम वेपर लैंप लिया गया। ठीक है ना, और लगभग ये जो गैप था ये 10 सेंटीमीटर था सोर्स एंड स्लिट के बीच का, और ये जो गैप था ये अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर का गैप था सोर्स एंड स्क्रीन के बीच का। ठीक है ना, अच्छा, उसके बाद ये जो दो स्लिट्स के बीच का गैप है आपका, ये लगभग 2 mm के बराबर था। जो स्लिट 1 और स्लिट 2 के बीच का गैप है ना, ये 2 mm का है, बहुत ही स्मॉल गैप रखा था उन्होंने। खैर ये इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है। तो मेन जो बात ये वहाँ पर ये है कि क्रस्ट के ऊपर गिरा, या ट्रफ के ऊपर गिरा, या क्रस्ट ट्रफ के ऊपर गिरा, ये आपके पास 3 सिचुएशन बनेंगी। ठीक है ना, एक जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा चलो, अब इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। हमने मान लो ये 2 वेव ले ली। ठीक है ना, सोर्स 1 से जो वेव निकल रही है इसका हमने ले लिया A1 साइन ओमेगा टी। A1 एम्पलीट्यूड, साइन हार्मोनिक फंक्शन, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और टी उसका टाइम। सेकंड हमने ले लिया A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी हमने 2 ऐसी वेव ले ली जिनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग है, दोनों हार्मोनिक फंक्शन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये हमने 2 वेव ले ली, वेव 1 एंड वेव 2। ठीक है ना, और ये सुपर इम्पोज हो रही है। सुपर इम्पोज का मतलब आपस में मिलेंगी किसी एक पॉइंट पर आकर, तो उसका हमें अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका बताया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो इन सबका वेक्टर सम होगा y1 प्लस y2। तो यानी क्या, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लो साइन A प्लस बी का, ये हो जाएगा आपका साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी। तो देखिए A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। ये लो, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब हमने यहाँ पर A1 साइन ओमेगा टी और A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई, यहाँ से मैंने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, A1 प्लस A2 कोस फाई, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका, अरे A2 भी तो लिखना था साथ में। ठीक है ना, A2 भी तो है, देखो ये A2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो आएगा ही आएगा। तो ये हो जाएगा A2 साइन फाई कोस ओमेगा टी, ये आ गया आपके पास। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे, थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। ये जो है हमारा A1 प्लस A2 कोस फाई, इसको हम ले लेते हैं कैपिटल A कोस फाई, ठीक है ना। और A2 साइन फाई जो है हमारा, इसको हम ले लेते हैं क्या, A साइन थीटा। थीटा ले लो, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लोगे इसको, थीटा ले लो, ठीक है ना। A कोस थीटा और इसको हमने ले लिया A साइन थीटा। तो हमारे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी, देखो वो क्या आएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू A कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस ये इधर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका A साइन थीटा कोस ओमेगा टी, ठीक है। तो फिर से वही साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये देखो कोस ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है ना। ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, नेट आ गई आपके पास वैल्यू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन और बता देता हूँ आपको। अभी हमने जो एज्यूम किया था, हमने क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था भाई कि A1 प्लस A2 कोस थीटा इज इक्वल टू A कोस थीटा है, सॉरी फाई, और यहाँ एज्यूम किया था हमने, यहाँ एज्यूम किया था A2 साइन फाई इज इक्वल टू A साइन थीटा एज्यूम किया था, ठीक है। देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, देखो। तो A1 प्लस A2, अरे यार, A1 प्लस A2 कोस फाई इज इक्वल टू क्या था आपका, A कोस थीटा। अब करेंगे हम स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कोस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा हमने एज्यूम किया था, मैं लिख रहा हूँ, ये तो इक्वेशन 1 ले लेता हूँ मैं, और सेकंड है हमारा A2 साइन फाई, A2 साइन फाई इज इक्वल टू क्या है, A साइन थीटा। स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, तो A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ A स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और यहाँ देखें तो A1 स्क्वायर है ये आपका, A1 स्क्वायर एज इट इज़ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा आपका A2 स्क्वायर, और साथ में क्या बचा, प्लस 2A1 A2 कोस फाई। तो आपके पास A की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना, A स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। अब A क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे फिर मिलता हूँ आपको, इसको काफ़ी लंबा हो गया।